यानी इंडिया में भी आने वाले 10 सालों में जो 22,000 करोड़ की टर्नओवर है, वो 1.5 लाख करोड़ की टर्नओवर इंडिया में ये इंडस्ट्री टच करने वाली, इतना बड़ा बिजनेस आने वाले 10 सालों में इस इंडस्ट्री में हो सकता है। अब सवाल उठता है इंडस्ट्री है क्या, हमने करना क्या है कि जिसमें हम पैसे कमा सकते हैं। देखिए अभी तक तो हम सिर्फ 2 ही विकल्प है पैसे कमाने के, एक है नौकरी, कि नौकरी कर लीजिए, पर क्या नौकरी में आदमी अमीर हो सकता है? नो, नौकरी में लिमिटेड इनकम है। आज ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप मार्केट में जा रहे हैं नौकरी तलाश में, कितनी सैलरी मिलती है? 15,000, 18,000। अच्छे एमबीए डॉक्टर भी अगर कोई नौकरी तलाश चाहता है उसकी तनख्वाह कितनी होती है? 30,000, 40,000। एक वकील पूरे महीने भर में, आप जाइए जरा जोधपुर की कोर्ट में, हजारों वकील बैठे हैं वहां पे, वेट कर रहे हैं कि भैया मुझे केस मिल जाए एक साल महीने में एक बार। नौकरी में और प्रोफेशन में जहां आप अकेला आप काम कर रहे हैं, आप उससे कभी भी अमीर नहीं हो सकते। आप गुजारा कर सकते हैं लेकिन अमीर नहीं हो सकते हैं। बिजनेस की बात करें अगर, तो बिजनेस, अगर आपकी कोई दुकान है या कोई छोटी फैक्ट्री है, जब तक आप काम करते रहेंगे तब तक तो बिजनेस चलता है। हमारी कहावत है ना कि जब तक आप खुद भी मेहनत करोगे तब तक आप काम नहीं चलता है, आमतौर पर बिजनेस में कहा जाता है। तो बिजनेस में पैसे कमाना मुमकिन है, लेकिन छोटे बिजनेस से तो पैसे कमाना मुमकिन नहीं, आई चलाई होती है। वर्ल्ड ओवर जितने भी अमीर आदमी पैदा हुए हैं, आप उनको स्टडी करें तो अमीर कैसे हुए, कैसे अडानी पिछले कुछ सालों में इतना बड़ा व्यक्ति बन गया, जो कभी पिछले 4-5 सालों में टॉप 100 में नहीं था, अभी सेकंड नंबर में इंडिया में आ गया। क्या किया उसने ऐसा जो इतना अमीर आदमी बन गया? मुझे याद है जब जियो कंपनी लॉन्च हुई थी आज से 10-12 साल पहले, तब उसने अपना मोबाइल फोन लॉन्च किया था कि मेरा कनेक्शन लीजिए और मोबाइल फोन फ्री मिलेगा। याद है आपको? क्यों उसने ऐसा किया? उसको पता था कि मेरे सामने एयरटेल है, वोडाफोन है, बड़े बड़े लोग हैं जिनका ऑलरेडी नेटवर्क बन चुका है, वो सामने मेरे हैं। उसने क्या किया? जियो ने नेटवर्क क्रिएट करने के लिए उससे मोबाइल फोन फ्री देना शुरू किया। टारगेट क्या था? पूरे इंडिया में जियो को पहुंचाना। आज मैकडॉनल्ड्स की बात करें, हल्दीराम की बात करें, तो हल्दीराम के आज पूरे इंडिया में अगर बात करें तो हजारों, सैकड़ों आउटलेट्स खुल चुके हैं, हजारों के नाम पे दुकानें उनका भुजिया बेचती है। यानी कोई भी बिजनेस जो स्केलेबल हो, जो लोगों के हाथ में जा सके, जो मल्टीफोल्ड हो सके, जिसका एक नेटवर्क बन सके, वही काम जो है आपको करोड़पति बना सकता है। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें नेटवर्क क्रिएट किया जाए, ये एक बेसिक सेंस है अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं। कोई भी काम जिसमें आप पूरे भारतवर्ष में पहुंच सकते हैं, हर शहर में पहुंच सकते हैं, हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, आप अमीर बन सकते हैं। क्योंकि फिर आप अकेले काम नहीं कर रहे, आपके साथ हजारों लोग काम कर रहे हैं। अब ये नेटवर्क बनाने के लिए क्या चाहिए? पहले तो पैसा। आप कोई भी ब्रांड लॉन्च करेंगे, मान लो आपने भी भुजिया लॉन्च कर दिए, पहले तो आपको करोड़ों रुपए चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए, भुजिया बनाने के लिए, फिर हजारों एम्प्लॉय चाहिए जो उसको बनाएंगे, उसको बेचेंगे, और फिर इतने सारे लोग चाहिए जो आपसे माल लेंगे। इन सब काम के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा, जो हर आदमी के पास नहीं है। अब आप तो जियो की तरह फोन लॉन्च कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वहां पे एंट्री होती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। हमारी कंपनी ये बोलती है, मैं कंपनी के बारे में बताऊंगा आज, हमारी कंपनी ये बोलती है कि भाई आप भी कंपनी के साथ जुड़कर आप भी नेटवर्क बना सकते हैं, अपना नेटवर्क। सारी फैक्ट्री कंपनी लगाएगी, सारे ऑफिस कंपनी खोलेगी, सारा कुछ कंपनी करेगी, सारी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज कंपनी, जीएसटी, वीएसटी, इनकम टैक्स, ये वो सब कुछ कंपनी करेगी। आपने केवल कंपनी से जुड़ना है एज ए कंज्यूमर। कंपनी के प्रोडक्ट्स को, कंपनी 300 के आसपास प्रोडक्ट्स बना रही है, उसको यूज करना है और उसको रिकमेंड करके एक नेटवर्क बनाना है कंज्यूमर्स का पूरे भारतवर्ष में। अब आपकी मेहनत है, आप चाहे वो जोधपुर में बना लीजिए, चाहे आप राजस्थान में बना लीजिए, चाहे आप पूरे नॉर्थ इंडिया में बना लीजिए, चाहे पूरे इंडिया में बना लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना बड़ा नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, नेटवर्क जो बना जाएगा वही आदमी करोड़पति बन सकता है। वही तरीका है बहुत सारे पैसे कमाने का। और इस सिस्टम में जुड़कर अगर आप ही नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं तो आप ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं।
नेटवर्क बनाने के फायदे क्या है? सबसे बड़े 3 फायदे हैं नेटवर्क बनाने के। 3 बड़े फायदे नेटवर्क बनाने के। मैं तीनों को आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप घर में बैठे हुए महिलाएं आपको देखना बहुत सारी यहाँ पे आई हैं, घर पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। पहला कारण टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी। अभी कोविड जब आया था तो सबके दिमाग में घंटी घूमी, भैया पैसा वैसा सब यही रह जाना है, घूम फिर लो, ऐश कर लो, पूरा दुनिया घूमो, जो पैसा है उसको बचाओ मत, उड़ा दो, क्योंकि पता नहीं कब निकल जाना है। क्योंकि कोविड में सबका माइंडसेट चेंज है। जैसे हुआ टाइम फ्रीडम, जो लोग नौकरी कर रहे हैं 9 से